नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैट्रिक मैथ मास्टर में, जहां गणित होता है आसान। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स जैक बोर्ड 2026 के बहुत ही जरूरी टॉपिक HCF और LCM के 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MC क्वेश्चन चर्चा करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। MCQ क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को पहले समझते हैं, जिससे हम MCQ क्वेश्चन हल करने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कोप्राइम नंबर। दो संख्याएं कोप्राइम सह अभाज्य कहलाती हैं यदि उनका महत्तम समापवर्तक HCF एक हो, अर्थात उन दोनों संख्याओं के बीच एक के अलावा कोई भी समान गुणनखंड नहीं हो। उदाहरण के तौर पर 8 और 15 को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो 8 का गुणनखंड है 1, 2, 4 और 8, और 15 का गुणनखंड है 1, 3, 5 और 15। तो जब हम लोग देखते हैं यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 नहीं है, यहाँ पर 5 है, इसमें 5 नहीं है, यहाँ पर 15, यहाँ पर 15 नहीं है। तो दोनों में केवल एक ही समान गुणनखंड है, इसलिए 8 और 15 कोप्राइम संख्याएं हैं। इसे हिंदी में सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। इसके अन्य उदाहरण हैं जैसे 3 और 4, ये दोनों संख्याएं क्या हो गए, कोप्राइम। 5 और 9 ये भी कोप्राइम हो गए, इनका HCF कितना होगा, 1। उसी प्रकार से 7, 10 ये भी कैसी संख्या है, कोप्राइम नंबर है। ये सभी कोप्राइम संख्याओं के जोड़े हैं। HCF, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करती है। उदाहरण के तौर पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं 12 और 18 के गुणनखंड देखें। तो 12 का गुणनखंड क्या है, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। उसी प्रकार से 18 का गुणनखंड है 1, 2, 3, 6, 9 और 18। तो दोनों में समान गुणनखंड क्या क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी क्या है, 2 है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो दोनों में समान क्या हो गया, 3। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी क्या है, 6 है। तो इनमें सबसे बड़ा समान गुणनखंड क्या है, 6। तो दोनों का, इसलिए 12 और 18 का HCF क्या है, 6। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, HCF ऑफ 12 और 18। तो ये कितना आ गया, 6। HCF को हिंदी में क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। इसके बाद हम लोग समझते हैं LCM। LCM का इंग्लिश होता है लीस्ट कॉमन, फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दो या दो से अधिक संख्याओं का, इसको ध्यान देना है, लघुत्तम समापवर्त। LCM वह सबसे छोटी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। उदाहरण से हम लोग समझते हैं, जैसे 4 का जो गुणज है, तो 4 का 4, 4 एका 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 का ये गुणज हो गया। 6 का गुणज हो गया 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30।
तो जब हम लोग दोनों का समान गुणज देखते हैं, जैसे इसमें क्या है, इसमें 12 है और इसमें भी 12 है, तो ये समान गुणज क्या हो गया, 12। 24 भी है, 24 भी है, तो यहाँ पर 24। एलसीएम क्या होता है, इनमें सबसे छोटा समान गुणज क्या है, 12। तो इन दोनों 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। एलसीएम को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। इसके बाद हम लोग जानते हैं प्राइम नंबर, जिसे हिंदी में कहा जाता है अभाज्य संख्या। वह संख्या जिसे एक और स्वयं से ही, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, एक और स्वयं से ही पूरी तरह विभाजित किया जा सके उसे अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहते हैं। अर्थात अभाज्य संख्या के केवल दो गुणनखंड फैक्टर होते हैं, पहला तो एक हो गया और दूसरा वह संख्या स्वयं। उदाहरण के तौर पर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 आदि अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें एक चीज महत्वपूर्ण है, इसमें जो सबसे छोटी संख्या है जो अभाज्य संख्या, वो क्या है, 2। क्या है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और ये सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या है ना। बाकी जितना भी संख्या आप देख रहे हैं ये सभी क्या है, विषम संख्याएं हैं। एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसका केवल एक ही गुणनखंड एक होता है। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ये दो चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको याद रखना है। इवन नंबर, जिसे हिंदी में बोला जाता है सम संख्या, वह संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। ये देख रहे हैं आपकी बोल्ड लाइन है, हो जाती है, उसे सम संख्या इवन नंबर कहते हैं। अर्थात जब किसी संख्या को दो से विभाजित किया जाए और शेषफल 0 आए तो वह संख्या सम संख्या होती है। उदाहरण में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 आदि सभी सम संख्याएं हैं। ऑड नंबर, विषम संख्या, वह संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होती, दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होती, उसे विषम संख्या कहते हैं। अर्थात जब किसी संख्या को दो से विभाजित किया जाए और शेषफल एक बचे तो वह संख्या विषम होती है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 आदि सभी क्या है, विषम संख्याएं। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एचसीएफ और एलसीएम के बीच संबंध। इससे बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है, 2 नंबर का भी आता है, 3 नंबर का भी कभी कभी पूछा जाता है। तो दो संख्याओं के एचसीएम यानी कि महत्तम समापवर्तक और एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध होता है। उसका क्या सूत्र है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, उनका एचसीएफ गुना उनका एलसीएम। अर्थात एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यहाँ पर क्या है, आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इस प्रकार का आप देखे होंगे, अगर दो संख्या ए और बी है तो एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी गुना एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी बराबर क्या होता है, ए गुना बी। यहाँ पर ए और बी आपका क्या है, संख्या है, तो इनका जो एचसीएफ होगा और इनका जो एलसीएम होगा, इनका दोनों का गुणनफल वो किसके बराबर होता है, जो संख्या है उनका जो गुणनफल होगा वो दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। उदाहरण से हम लोग समझते हैं। उदाहरण में दो संख्या हम लोग ले लेते हैं, 12 और 18। 12 और 18 का एचसीएफ क्या है, 6। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे ये 3 से भी भाग जाएगा, 3 चौके 12, 3 छक 18, फिर आप देख सकते हैं 6 से भी भाग जा रहा है, उसके बाद
अगर 9 से लेते हैं तो 9 से 12 भाग नहीं जाएगा, 18 भाग जाएगा। तो इसका हाईएस्ट को एचसीएफ कितना हो गया? 6। ठीक है। 12 और 18 का अगर एलसीएम देखें, जो सबसे छोटी संख्या है जो 12 से भी भाग जाए और 18 से भी भाग जाए, तो जब आप 36 को भाग देंगे 12 से, तो 12 तिया 36, और 18 से भाग देंगे 36 को 18 से भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 18 दूना 36। तो यानी सबसे छोटी संख्या क्या हो गया? 36। तो एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ कितना है? 6, तो यहाँ पर हम 6 लिख दिए। एलसीएम कितना है? 36, तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए? 36। अब इन दोनों को गुना करते हैं तो 6 छक 36 के 6 हाथ में कितना रहा? 3, 6 तिया 18 और 3 21, तो कितना आ गया? 216। अब हम लोग को जो संख्या उदाहरण में हम लोग लिए हैं वो क्या है? 12 और 18। तो इन दोनों का गुना करके हम लोग चेक करते हैं 12 और 18 का कि कितना आ रहा है। तो 12 अठे 96 का 6 हाथ में कितना रहा? 9, 12 का 12 और 9 21। तो दोनों आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इन दोनों का गुणनफल भी कितना आ रहा है? 216, और इसका भी गुणनफल कितना आ रहा है? 216। यानी कि एचसीएफ जो आपका 6 है और एलसीएम जो आपका 36 है, इनका जो गुणनफल आया है 216, और यहाँ पर जो आप संख्या देख रहे हैं 12 गुना 18, इसका भी कितना आया गुणनफल? 216। तो यानी कि 6 गुना 36 ये किसके बराबर हो गया? 12 गुना 18। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये एचसीएफ है, ये एलसीएम है, और यहाँ पर ये संख्या है, पहली संख्या, और ये दूसरी संख्या। यानी कि ये जो रिजल्ट है ये आपका क्या है? सही है। अब हम लोग आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पर। सबसे पहला प्रश्न है 6 और 20 का एचसीएफ क्या है? 6 और 20 का एचसीएफ क्या है? पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है 6। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, महत्तम समापवर्तक, वो संख्या होती है जो दोनों को क्या करे? भाग दे। तो 6 से 6 तो भाग जाएगा लेकिन 20 भाग नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत। 20 से 20 तो भाग जाएगा लेकिन 6 भाग नहीं जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो गया? गलत। 2 से आप देख पा रहे हैं कि 2 तिया 6 और 2 नहीं है 20, तो आपका 2 से भाग जा रहा है दोनों संख्या, और 5 से भाग नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, और आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और 6 और 20 को आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। ठीक है। 6 तिया 18, 2 बचा, और यहाँ से 2 तिया 6। तो ये जो संख्या हम लोग को मिल रहा है यही आपका क्या होता है? एचसीएफ। ठीक है। ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा इस प्रकार से भाग दे के निकाला जाता है एचसीएफ। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा भी एचसीएफ निकाला जाता है, जो पिछली वीडियो में आपको सारा बता दिया गया है। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं कि एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड के द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न है 26 और 91 का एचसीएफ क्या है? ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं जो ऑप्शन दिया हुआ है, 12 से 26 भाग नहीं जाएगा, 12 दूना 24, 12 तिया 36, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? ये आपका ऑप्शन गलत। 13 से अगर आप भाग देते हैं तो 13 दूना 26 और 13 सत्ते 91, 13 से भाग जा रहा है, लेकिन दो ऑप्शन दिया हुआ है, इसको भी हम लोग पहले चेक करते हैं। तो 26 से अगर हम इसको भाग देते हैं तो 26 से 26 तो भाग जाएगा लेकिन 91 भाग नहीं जाएगा, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत। और 7 से अगर हम भाग देते हैं तो 7 तिया 21, 7 चौके 28, तो 7 से 26 भाग नहीं जा रहा है, तो आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही, 13। और आप इसको इस प्रकार से भी भाग 26 को ऐसे लिखा जा सकता है,
13 दूना 26 और ये दोनों कैसी संख्या, अभाज्य संख्या है। 91 को आप ऐसे लिख सकते हैं 13 सत्ते 91। तो ये दोनों कैसी संख्या, अभाज्य संख्या है। तो अगर HCF हम दोनों का देखेंगे तो इस पे आप देख पा रहे हैं कि इस पे भी 13 है और इस पे भी क्या है, 13 है। तो HCF कितना हो जाएगा, 13। अगला प्रश्न है, तीन संख्याएं 12, 18 और 24, इनका HCF क्या है। ठीक है, तो जो ऑप्शन हम लोग को दिया गया है, ऑप्शन ए है, क्या है, 2। तो ये सभी सम संख्या हैं तो 2 से भाग जाएगी। 3 से हम लोग देखते हैं, चूंकि HCF क्या है, हाईएस्ट मतलब महत्तम समापवर्तक, जो बड़ा संख्या हो। तो 3 से आपका देख पा रहे हैं, 3 चौके 12, 3 छक 18, 3 आठे 24, तो 3 से भी भाग जा रहा है। 2 से बड़ा है 3, अब 3 से बड़ा क्या है, 6। तो अब 6 चेक करते हैं, 6 दूना 12, 6 तिया 18 और 6 चौके 24, तो 6 से भी भाग जा रहा है। लेकिन 6 से बड़ा है 12, तो 12 भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि 2 से बड़ा है 3, इससे ही भाग जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब 12 से देखते हैं, तो 12 से 12 तो भाग जाएगा, लेकिन 18 भाग नहीं जा रहा है, 24 भाग जा रहा है। ठीक है, तो आपका 12 भी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीन संख्याएं 8, 12 और 20, इनका एलसीएम क्या है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, वह सबसे छोटी संख्या है जो 8 से भी भाग जाएगा, 12 से भी भाग जाना चाहिए और 20 से भी भाग जाना चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 60। तो हम लोग 8 का पहाड़ा में चेक करते हैं, तो 8, 8 सत्ते 56 और 8 9 72, तो 60 नहीं आता है। तो ये ऑप्शन आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 120 है, तो आप 8 से भाग दे के देखिए, 8 एक 8, 4 और 0 40, 8 25 40, तो 8 से भाग जा रहा है। 12 से भाग देते हैं, तो 12 से भी 12 दही 120 और 20 से भाग देते हैं तो 20 छक 120, तो 20 से भी ये भाग जा रहा है। तो जब ये संख्या भाग जा रहा है तीनों संख्या से और इससे सब बड़ी संख्या है, तो जाहिर सी बात है ये आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको चेक करने का जरूरत नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। अब ये आपका दो अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या है, कि वह संख्या जो खुद से भाग जाए और किसी से भाग ना जाए, जिसका 2 गुणनखंड हो। तो 5 आपका अभाज्य संख्या है, 3 आपका अभाज्य संख्या है, तो 3 का भी यही परिभाषा होगा। तो इन दोनों का अगर हम HCF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक। तो कोई सा भी अगर आप संख्या लेंगे तो आप देख रहे हैं कि इनमें एक के अलावा और कोई दूसरा कॉमन कोई चीज नहीं है। तो अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है, एक। तो इसमें ऑप्शन बी में एक दिया हुआ है, ये ऑप्शन आपका सही है। अब अगला प्रश्न है, दो अभाज्य संख्याओं का LCM पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या का परिभाषा है कि वह संख्या जिसका गुणनफल एक और वह संख्या क्या हो, खुद हो और दूसरा नहीं हो। तो एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। तो LCM क्या होगा, LCM आपका हो जाएगा 1 गुना 5 गुना 3। तो एक से किसी भी संख्या गुना करेंगे तो वो संख्या खुद आता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो संख्या हम लोगों ने लिया है 5 और 3, इसी का क्या आ रहा है, गुणनफल। तो दो अभाज्य संख्या का अगर हम लोग LCM पूछा जा रहा है तो उनका क्या होगा, उनका गुणनफल। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याएं सह अभाज्य और एक संख्या 9 है, दूसरी 10 है, तो उनका LCM क्या होगा।
तो यहाँ पर क्या है, सह अभाज्य संख्या जो आपका 9 और 10 है, तो इसका HCF कितना होगा, 1, और LCM क्या हो जाएगा, 9 गुना 10, 10 9 90। ऑप्शन डी में आप देख पा रहे हैं कि 90 दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90। यदि दो संख्याएं 2 और 3 है तो उनका HCF और LCM क्रमशः क्या होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 आपका कैसा संख्या है, 2 और 3 अभाज्य संख्या है। कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो इनका HCF क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या का HCF 1 होता है और LCM क्या होता है, दोनों संख्या का गुणनफल। तो 3 दूना 6, 1 और 6 आप देखिए किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी में आपका 1 और 6 है, तो HCF 1 हो जाएगा और LCM कितना हो जाएगा, 6। अगला प्रश्न है, यदि दो अभाज्य संख्याएं 3 और 5 है तो उनका HCF गुना LCM का मान क्या होगा। तो अभाज्य संख्या का HCF क्या होता है, HCF ऑफ 3 5, ये कितना हो जाएगा, 1, और LCM अभाज्य संख्या का क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है ना। तो 3 5 15 हो गया, और यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, उनका HCF और LCM का गुणनफल। तो HCF गुना LCM अगर हम निकालेंगे तो 1 गुना कितना हो जाएगा, 15। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 15। कौन सा ऑप्शन में है, सी। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं के HCF और LCM के बीच क्या संबंध होता है। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, और डायरेक्ट आपका किससे है, जो इसका फॉर्मूला है उससे है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, HCF और LCM के बीच में क्या संबंध होता है कि HCF ऑफ 2 नंबर A, B गुना LCM ऑफ A, B, ये किसके बराबर होता है, A गुना B, दोनों संख्या के गुणनफल। तो यहाँ पर हम लोग इसको मिलाते हैं, तो इस ऑप्शन में आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस है, तो इसकी वजह से ये आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत। यहाँ पर गुना है और यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल लिखा हुआ है, तो आपका यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर भाग है और यहाँ पर भी भाग है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यदि दो संख्या का HCF और LCM ज्ञात हो तो किसी एक संख्या को कैसे निकाला जा सकता है। तो हम लोगों ने जो संबंध देखा था वो क्या था, HCF गुना LCM बराबर क्या था, A गुना B। ये आपका पहली संख्या है, ये आपका दूसरी संख्या है, ठीक है, ये आपका पहली संख्या हो गया, ये आपका दूसरी संख्या हो गया। तो सबसे पहले तो HCF गुना LCM किस ऑप्शन में है वो आप देखिए, तो यहाँ प्लस है बिकॉज ऑफ इस प्लस के कारण, और यहाँ पर भाग के कारण, ठीक है। तो बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। HCF गुना LCM भागा हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या, ठीक है। तीन संख्याएं 17 23 और 29 है, इनका LCM क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले 17, 17 अगर आप अभाज्य संख्या का परिभाषा आपको पता है तो आप देखेंगे कि 17 23 और 29 ये तीनों कैसा संख्या है, 17 23 और 29 ये तीनों आपका अभाज्य संख्या है। तो इनका LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा तीनों संख्याओं का गुणनफल, ऑप्शन सी।
यदि दो संख्याओं का HCF 4 दिया हुआ है और LCM कितना दिया हुआ है 60, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो ये भी आपका किससे है? HCF और LCM से संबंधित है। इन दोनों का जो संबंध है और संख्या है वो, तो HCF गुना LCM बराबर क्या होता है? ये गुना भी दोनों संख्या का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो HCF का मान यहाँ 4 दिया हुआ है और LCM का मान कितना दिया हुआ है? 60। तो इन दोनों संख्या का गुणनफल कितना जाएगा? 6 चौके 24, 240। 240 आपका ऑप्शन सी में है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 96 और 404 का HCF कितना दिया हुआ है? 4 है, तो उन दोनों संख्याओं का LCM क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर संख्या आपका ए का मान कितना दिया हुआ है? 96, बी का मान कितना दिया हुआ है? 404। तो हम लोग HCF गुना LCM बराबर क्या हो जाएगा? 96 गुना 404। ये संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। HCF कितना दिया हुआ है? 4। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से LCM निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 96 गुना 404 भागा 4, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 101। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है, दो सम संख्याओं का HCF हमेशा, तो सम संख्या क्या होता है? 2, 4, 6। देख रहे हैं? तो HCF हम लोग का निकालना है, तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 1। 4 को क्या लिखा जा सकता है? 2 गुना 2। तो अगर इनका HCF हम निकालते हैं तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? 2। तो इनका HCF कितना हो जाएगा? 2। तो दो सम संख्याओं का HCF हमेशा क्या होता है? सम संख्या होता है। इसका ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही। HCF और LCM से 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन करने के बाद ये अगला वीडियो में आप देख सकते हैं यूक्लिड और इरेशनल नंबर से, इस पर हम लोग 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन देखेंगे जो आपका जैक बोर्ड में आता है। और अगर आप इस चैनल के माध्यम से तैयारी करते हैं तो आपका फुल मार्क्स पक्का है जैक बोर्ड 2026 में। तो अगला वीडियो जो अपलोड होगा उसे आप जरूर देखें। आज आपने सीखा HCF और LCM। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल मैट्रिक मैथ मास्टर को, ताकि जैक बोर्ड क्लास 10 मैथ्स 2026 के हर टॉपिक की वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मैट्रिक मैथ मास्टर, गणित होगा आसान और मजेदार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।